हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करेंगे क्लास 11 एम.एल. अग्रवाल एक्सरसाइज 1.4। अगर आपको क्लास 11 एम.एल. अग्रवाल के और भी वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप इजीली देख सकते हैं, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी आपको बाकी सारे वीडियोस, तो उन्हें ज़रूर चेक करें। ओके, तो 1.4 के नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट NA is equal to 28, NB is equal to 32 and NA union B is equal to 50, find NA intersection B। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार काम में आना चाहिए। अगर आपको NA यूनियन B निकालना है दैट इज़ इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो वैल्यूज़ बोल दिए हैं, उन्हें पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा व्हाट इज़ NA इंटरसेक्शन B। ओके, नेक्स्ट सम में जाते हैं। Next sum is if x and y are two sets such that x has 21 elements, so NA will be 21, y has 32 elements, so NY will be 32 and x intersection y has 11 elements, so NX intersection y will be 11। हाउ मेनी एलिमेंट्स does have x यूनियन y have, तो वही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट सम है इफ़ NA इज इक्वल टू 20, NB इज इक्वल टू 18 एंड NA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, कैलकुलेट NA यूनियन B। देखिए सेम फार्मूला में आपका काम फिर से बनने वाला है। मैं इन्हें डिटेल्स में डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ क्योंकि बस सेम फार्मूला में आपको वैल्यूज़ पुट करने हैं। और एक पार्ट भी है इसका, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में आपको a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का फॉर्मूला होता है NA माइनस NA इंटरसेक्शन b, और b माइनस a का फॉर्मूला क्या होता है? NB माइनस NA इंटरसेक्शन b। ओके, तो यहाँ पर से NA माइनस बी के लिए वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। आपके पास वैल्यू थे, NA के भी वैल्यू थे और NA इंटरसेक्शन B के भी वैल्यू थे। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, यहाँ पर भी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, आपको वैल्यू ये जो आंसर्स है वो मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट सम में आपको ये सारे वैल्यूज़ गिवन है, जहाँ पर A यूनियन B बोल दिया है, A माइनस B बोल दिया है, B माइनस A भी बोल दिया है। या तो ये आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए जहाँ से आपको A इंटरसेक्शन B का वैल्यू मिल जाएगा, पर अगर आपको ये फार्मूला कैसे सेटिस्फाई कर रहा है जानना है तो ये मैंने करके भी दिखाई है। देखिए नॉर्मली अगर आप इन तीनों के वैल्यूज़ लिखेंगे, फार्मूलाज लिखेंगे, और फिर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर से NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B है, यहाँ पर भी NA इंटरसेक्शन B है, यहाँ पर भी NA इंटरसेक्शन B है। तो अगर आप इस चीज़ को से इसको और इसको माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा NA इंटरसेक्शन B। तो वहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद रह रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं तो अगर इन तीनों का भी फार्मूला आपको याद है वहाँ से भी आप इजीली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सम में देखिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है इफ़ A B आर टू सेट सच दैट A माइनस B और B माइनस A बोल दिया है, A इंटरसेक्शन B भी बोल दिया है। तो पहले A यूनियन B ढूंढना है। देखिए जो पिछला हमने फार्मूला यूज़ किया था ना, उसी को हमने फिर से यूज़ किया और वहाँ से A यूनियन B को ढूंढ लिया। ओके, अब A यूनियन B मिल गया है तो वहाँ से उसको यूज़ करके भी हम NA निकाल सकते थे, पर उसके लिए आपको NB की भी ज़रूरत है। पर ज़रूरत नहीं है ना, आपके पास ये है और ये दोनों है, वहाँ से आप इजीली NN और NB निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि NA जो होता है दैट इज़ इक्वल टू NA माइनस B प्लस A इंटरसेक्शन B, क्योंकि NA माइनस B है NA माइनस NA इंटरसेक्शन B, तो उसे यूज़ कीजिए, वहाँ से आपको NA मिल जाएगा। और उसी तरीके से सेम फार्मूला में यहाँ पर आप NB कर दीजिए तो आपको NB मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सम आपको n ज़ाई दिया हुआ है। ज़ाई क्या होता है? ज़ाई है यूनिवर्सल सेट, वहाँ से NA और NB भी दिया हुआ है। तो आपको बोला है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ NA
ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का हाईएस्ट वैल्यू पूछा है। अब देखिए जाई है यूनिवर्सल सेट और हमें पता है कि कोई भी सेट का हाईएस्ट जो एलिमेंट हो सकता है वो यूनिवर्सल सेट के साथ इक्वल हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी सेट उस यूनिवर्सल सेट का कोई एक सबसेट होता है। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन ए यूनियन बी क्या होना चाहिए? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन ए यूनियन बी हो जाएगा 50, क्योंकि एन जाई का वैल्यू है 50। ओके, नेक्स्ट सम इज एन जाई आपको गिवन है, यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट गिवन है, आपको ए इंटरसेक्शन बी ढूंढने को बोला है। इसके लिए आपको जो जानना पड़ेगा दैट इज़ डी मॉर्विस थ्योरम। तो डी मॉर्विस थ्योरम क्या है? आपको ये गिवन है ना, तो इसे यूज़ करके हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डी मॉर्विस थ्योरम कैसे यूज़ होता है? अगर आपको कॉम्प्लीमेंट को समझ लीजिए होल कॉम्प्लीमेंट है, वहाँ से आपको चेंज करके दोनों के कॉम्प्लीमेंट में डिवाइड करना है, तो आपका जो अंदर का साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। अगर आप कॉम्प्लीमेंट को बाहर कर रहे हैं तो भी आपका साइन चेंज होगा, अगर कॉम्प्लीमेंट को अंदर कर रहे हैं तो भी आपका साइन चेंज होगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए कॉम्प्लीमेंट दोनों के अंदर है, दोनों के बाहर हमने कर दिया, तो यहाँ पर जो आपका साइन था यूनियन से चेंज होकर ये इंटरसेक्शन हो गया। ओके, देखिए आपको ए, फिर आपको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मिल गया जिसका वैल्यू है 36, और आपको चाहिए था क्या? आपको चाहिए ये मैंने ओके, तो ये है, तो इसका जो नंबर होगा एलिमेंट नंबर होगा, इसका एलिमेंट नंबर सेम होगा, तो आपको चाहिए ये, ठीक है। तो आपको कोई भी सेट को अगर आप यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलता है? उस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट। तो एन जाई से अगर आप एन ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे तो आपको उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, तो कॉम्प्लीमेंट को अगर माइनस करेंगे तो वही सेट वापस में मिलेगा। तो इसीलिए एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 1248 माइनस 36। ओके, नेक्स्ट सम इज आपको बोल दिया है कि एन जाई बोल दिया है, एन ए बोल दिया है, एन ए इंटरसेक्शन बी भी बोल दिया है, और आपको एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी बोल दिया है। आपको एन बी ढूंढना है। देखिए ए यूनियन बी अगर बोलते तो आप एन बी ईजिली ढूंढ लेते, क्योंकि ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। पर ए यूनियन बी नहीं बोला है, तो क्या प्रॉब्लम है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन तो बोला है ना, उसको आप यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दीजिए। यहाँ से अगर आप यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे तो आपको ए यूनियन बी मिल जाएगा, ए यूनियन बी को यूज़ कीजिए, आपको एन बी मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम में बोल दिया है एन जाई बोल दिया है, एन ए बोल दिया है, एन बी बोल दिया है। उसी तरीके से आपको एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी बोल दिया है पिछले सम की तरह, और यहाँ पर आपको फिर से एन ए इंटरसेक्शन बी ढूंढना है और एन ए माइनस बी ढूंढना है। तो हम फिर से क्या करेंगे? पहले ए यूनियन बी ढूंढेंगे, इसको माइनस करके हमें सबसे पहले ए यूनियन बी ढूंढना है। ए यूनियन बी को यूज़ करके हम ए इंटरसेक्शन बी इजीली ढूंढ सकते हैं, उस फॉर्मूला में यूज़ करके ए यूनियन बी का फॉर्मूला। और ए माइनस बी क्या होता है? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी मिल चुका है तो एन ए से माइनस कर दीजिए, मिल जाएगा। ओके, नंबर 10 में है इफ़ एन जाई इज़ 50 and n is 30 and nb is 28, find the greatest value of a union b। अभी हमने एक सम में किया कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एनी सेट हो सकता है जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसके साथ इक्वल या उससे कम होगा, क्योंकि कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। तो यहाँ पर इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होना चाहिए? 50, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। और लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कैसे ढूंढें? हम लिख सकते हैं कि क्योंकि दिस इज़ 50 तो ये फॉर्मूला में पुट करके हम लिख सकते हैं दिस इज़ लेस दैन इज इक्वल टू 50, लिख सकते हैं ना, क्योंकि या तो 50 होगा या तो 50 से कम होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर से ये वैल्यूज़ पुट कर दीजिए और ये आ जाएगा आपका माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इज इक्वल टू -8। अब दोनों तरफ से अगर आप माइनस को चेंज कर देंगे तो आपको ये जो साइन है ये उल्टा करना पड़ेगा। तो फिर एन ए इंटरसेक्शन बी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगा 8, जो मिनिमम वैल्यू वो होगा 8, क्योंकि या तो 8 होगा या तो 8 से ज़्यादा होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया? लीस्ट वैल्यू क्या हो गया? 8 हो गया, राइट। ओके,
नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है, अब हम डायरेक्ट प्रॉब्लम सम्स में चले आए हैं। तो नंबर 11 में बोला गया है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 can speak Hindi and 200 can speak English. How many can speak both Hindi and English? तो सबसे पहले हमें दो सेट बनाने पड़ेंगे। समझ लीजिए दो सेट है H एंड E, जहाँ पर जो H सेट है वो कौन से पीपल के सेट है, जो हिंदी बोल सकते हैं। E वाला सेट है जिसमें इंग्लिश बोल सकते हैं। तो फिर बोल दिया है इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, तो टोटल पीपल 400 है। देखिए जो टोटल नंबर होगा ना वो या तो यूनिवर्सल सेट का नंबर होगा या तो यूनियन का होगा। जब आपको बोल दिया है कि ऐसे कोई भी पीपल नहीं है जो सेट के अंदर, किसी भी सेट के अंदर नहीं है, तो वो जो आपका टोटल नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनियन का वैल्यू। पर अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट के अंदर में से किसी भी सेट के अंदर नहीं है, दोनों या 3, मतलब जितने भी सेट आपके पास गिवन है उनमें से एक के अंदर भी नहीं है, तो आपका जो टोटल नंबर हो जाएगा तब वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट का नंबर हो जाएगा टोटल नंबर। ठीक है ना, इसे आप ध्यान रखिएगा कब वो यूनिवर्सल सेट का नंबर हो रहा है और कब वो यूनियन का हो रहा है। जब सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी सेट के अंदर के एलिमेंट्स हैं तब टोटल नंबर इज इक्वल टू द होल यूनियन, और जब सारे एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो टोटल सारे सेट के अंदर नहीं है, किसी ना किसी मतलब ऐसा है कि किसी भी सेट के अंदर नहीं है, तो जो टोटल नंबर होगा वो यूनिवर्सल सेट का नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो कुछ भी नहीं बोल सकता है, कुछ ना कुछ तो बोलेगा, या तो हिंदी या इंग्लिश। तो ये हो जाएगा NH यूनियन E इज इक्वल टू 400, जो टोटल पीपल है उनमें से 250 कैन स्पीक इन हिंदी, तो NH इज इक्वल टू 250, और 200 कैन स्पीक इन इंग्लिश, और NE इज इक्वल टू 200। यहाँ से आपको ढूंढना है हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। बोथ का मतलब क्या होता है, बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो हिंदी और इंग्लिश का इंटरसेक्शन आपको बेसिकली ढूंढना है। तो ये वैल्यूज़ पता है, फॉर्मूला में पुट कीजिए, आपको मिल जाएगा 50 पीपल कैन स्पीक बोथ। सो नेक्स्ट सम है, in a class of 60 students 25 students play cricket and 20 students play tennis and 10 students play both the games. Find the number of students who play neither. तो यहाँ पर देखिए मैं जो बोल रही थी कि अगर हम दो सेट्स लेंगे जहाँ पर C सेट है वो स्टूडेंट जो क्रिकेट खेलते हैं और T सेट है वो स्टूडेंट जो टेनिस खेलते हैं, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो ना तो C के अंदर होंगे ना तो T के अंदर होंगे, तो टोटल स्टूडेंट फिर ये C यूनियन T नहीं होगा, तो टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू NXi हो जाएगा, NXi इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट तो NC इज इक्वल टू 25, और 20 स्टूडेंट्स प्ले टेनिस तो NT इज इक्वल टू 20, और 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स, तो बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो NC इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू 10। सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर, तो जो एक भी नहीं खेलते हैं तो मतलब वो ना तो C के अंदर होंगे ना तो T के अंदर होंगे, मतलब आपको बेसिकली C कॉम्प्लीमेंट यूनियन T कॉम्प्लीमेंट होना है, राइट। ना तो C के अंदर है तो C के अंदर कौन नहीं है, C कॉम्प्लीमेंट, ना तो T के अंदर है सो T कॉम्प्लीमेंट। सो आपको बेसिकली ढूंढना है, सॉरी, ना तो C के अंदर है ना तो T के अंदर है, तो आपको ढूंढना है कि इसका जो इंटरसेक्शन है वो आपको ढूंढना है। तो अगर आप डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो आपका ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो बाहर चला जाएगा, तो आपको बेसिकली ढूंढना है C यूनियन T का कॉम्प्लीमेंट। तो C यूनियन T का कॉम्प्लीमेंट ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले C यूनियन T ढूंढना पड़ेगा, तो चलिए सबसे पहले हम C यूनियन T ढूंढ लेते हैं। तो C यूनियन T क्या हो जाएगा, NC पता है, NT पता है, इंटरसेक्शन पता है, C यूनियन T मिल जाएगा। C यूनियन T मिलने के बाद आपको C यूनियन T कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है, तो वो कैसे मिलेगा, C यूनियन T कॉम्प्लीमेंट मिलेगा अगर आप यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे तो आपको C यूनियन T कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, और वही था बेसिकली जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं खेलते, क्योंकि ये तो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना तो टेनिस खेलते हैं, और वो मतलब बोथ, ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना तो टेनिस खेलते हैं, ठीक है ना।
अगर आप यूनियन लेते तो इसका मतलब होता कि वो जो स्टूडेंट ना तो क्रिकेट खेलते हैं, ना तो टेनिस खेलते हैं, ना तो दोनों ही खेलते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि क्रिकेट नहीं खेलते हैं पर टेनिस खेलते हैं, टेनिस नहीं खेलते हैं पर क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे स्टूडेंट भी यूनियन के अंदर चले आते हैं। पर दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको करने के लिए आपको हमेशा इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसके लिए इंटरसेक्शन, तो ये इंटरसेक्शन होगा और यहाँ से आपको इसका वैल्यू मिल गया। सो 25 स्टूडेंट कैन प्ले नाइदर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 50 पीपल रीड न्यूज़पेपर ए, 20 रीड न्यूज़पेपर बी एंड 10 रीड बोथ न्यूज़पेपर्स। तो अगर हम दो सेट लें ए और बी, तो 50 रीड न्यूज़पेपर ए तो एन ए हो जाएगा 50, 20 रीड न्यूज़पेपर बी तो एन बी हो जाएगा 20 और 10 रीड बोथ न्यूज़पेपर तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा आपका 10। और आपको ढूंढना है हाउ मेनी पीपल रीड एटलीस्ट वन ऑफ द 2 न्यूज़पेपर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है या तो वो ए पढ़ रहे हैं, या तो वो बी पढ़ रहे हैं, या तो वो ए बी दोनों ही पढ़ रहे हैं। एटलीस्ट वन मतलब एक या एक से ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या होता है? ये बहुत सिंपल है, आपको डायरेक्ट ए यूनियन बी ढूंढना है, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब होता है या तो वो ए के अंदर है, या तो एलिमेंट बी के अंदर है, या तो दोनों में से किसी के मतलब दोनों में ही है। तो आपको ए यूनियन बी ढूंढना है, बाकी सारे वैल्यूज़ बोल दिए हैं, पुट कीजिए, आपको ए यूनियन बी इजीली मिल जाएगा। तो 60 पीपल रीड एटलीस्ट वन ऑफ द 2 न्यूज़पेपर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 65 स्टूडेंट्स 40 लाइक्स क्रिकेट, 10 लाइक क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो देखिए यहाँ पर दो सेट होंगे, एक होगा क्रिकेट का सेट, एक होगा टेनिस का सेट। मतलब एक होगा क्रिकेट का सेट जहाँ पर वो स्टूडेंट है जो क्रिकेट पसंद करते हैं, एक सेट होगा जहाँ पर वो स्टूडेंट होंगे जो टेनिस पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो उनमें से टोटल नंबर जो है आपका वो है 65। तो यहाँ पर ऐसा बोला है कि कोई ऐसा है जो उसको क्रिकेट भी नहीं पसंद और टेनिस को भी नहीं पसंद, नहीं बोला है ना ऐसा कुछ भी। तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो टोटल नंबर क्या हो जाता है, अभी अभी मैंने आपको सिखाया, टोटल नंबर हो जाता है यूनियन। तो आपका सी यूनियन टी हो जाएगा 65। यहाँ पर 40 लाइक क्रिकेट तो एन सी है 40 एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। तो बोथ का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। सो एन सी इंटरसेक्शन टी हो जाएगा 10। तो अब देखिए इन्फॉर्मेशन दे दिया है, अब आपको ढूंढना है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। तो सिर्फ टेनिस है, क्रिकेट नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टी माइनस सी। अगर हम टी माइनस सी करेंगे तो हमें ओनली टेनिस मिलेगा। तो वहाँ पर से टी माइनस सी ढूंढने का दो फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है एन टी माइनस, अगर आप एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी करेंगे तो आपको मिल जाएगा टी माइनस सी। पर यहाँ पर देखिए एन टी नहीं है, तो कैसे निकाले? फिर दूसरा फार्मूला भी होता है उसका, सी यूनियन टी से अगर एन सी को माइनस करेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सी यूनियन टी का फार्मूला क्या होता है? अगर आप सी यूनियन टी का फार्मूला लिखेंगे तो देखिए सी यूनियन टी एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस ऑफ एन सी इंटरसेक्शन टी। तो अगर आप सी यूनियन टी से एन सी को माइनस कर देंगे तो ये चला जाएगा, माइनस सी अगर कर देंगे यहाँ से तो आपको ये चला जाएगा और बाकी रह जाएगा एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, जो कि हो जाता है एन टी माइनस सी। तो एन टी माइनस सी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी यूनियन टी माइनस एन सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी यूनियन टी का भी वैल्यू पता है, एन सी का भी वैल्यू पता है, तो वहाँ से आप निकाल ले सकते हैं कि टी माइनस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा। मतलब जो स्टूडेंट सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं। अब पूछा गया है हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो एन टी ढूंढना है आपको बेसिकली। तो एन टी आप कैसे ढूंढेंगे? आपके पास सी यूनियन टी है, एन सी है, सी इंटरसेक्शन टी भी है, तो एन टी आप इजीली ढूंढ सकते हैं। वहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, एन टी आपको मिल जाएगा 35। ओके, और इस वीडियो का आखिरी सम, in class 11 of a certain school 50 students eat burger
and 42 students eat noodles in lunch time. If 24 students eat both burger and noodles, find the number of students who eat burger only, noodles only, and the two food items and any of the two food items. ओके, तो दो सेट कौन से बन जाएंगे? एक होगा बर्गर का सेट, मतलब एक होगा ऐसा सेट जिसमें आप उस वाले स्टूडेंट्स को डालेंगे जो बर्गर खा रहे हैं, और दूसरा होना चाहिए उस वाले स्टूडेंट का सेट जो नूडल्स खा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या, अब हमने दो सेट बना लिया, दो सेट की इन्फॉर्मेशन क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला है जो 50 स्टूडेंट्स ईट बर्गर, तो एन बी हो जाएगा आपका 50, राइट। ओके, नेक्स्ट इज़ 42 स्टूडेंट्स ईट नूडल्स, तो एन हो जाएगा आपका 42, राइट। अब 24 स्टूडेंट्स ईट बोथ बर्गर एंड नूडल्स, तो बर्गर एंड नूडल्स बोथ का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन, राइट। तो बी इंटरसेक्शन एन हो जाएगा 24 स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ईट ओनली बर्गर ओनली का मतलब क्या है? बी माइनस एन, सिर्फ बी रहेगा, उसमें एन के कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो बी माइनस एन हो जाता है, बी माइनस बी इंटरसेक्शन एन मिल जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, वहाँ से वैल्यूज़ मिल जाएंगे। उसके बाद है नूडल्स ओनली का मतलब क्या है? एन माइनस बी, तो एन माइनस बी करने के लिए फॉर्मूला पुट कीजिए, वैल्यू मिल जाएगा। उसके साथ आखिरी है एनी ऑफ द टू फूड आइटम्स। एनी ऑफ द टू फूड आइटम्स का मतलब क्या है? या तो बर्गर खा रहा है, या तो नूडल खा रहा है, या तो बर्गर नूडल दोनों ही खा रहा है, तो यूनियन। एनी ऑफ देम का मतलब होता है यूनियन, और बोथ ऑफ देम का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इसे अच्छे से ध्यान में रखिए, तो क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। और अगर सिर्फ ओनली बोल दिया है, ए ओनली और बी ओनली, मतलब आपको माइनस करना है, ठीक है ना। तो फिर एनी ऑफ देम मतलब यूनियन ढूंढना है आपको, बाकी सारे यूनियन ढूंढने के लिए बाकी सारे वैल्यूज़ दे दिए गए हैं, पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कि एनी ऑफ देम इज 68। I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.